हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम गुरु के बारे में बात करेंगे। यानी गुरु जब भी जो है वो सूर्य के बहुत ज्यादा निकट आ जाते हैं, तो ऐसे में गुरु जो है वो अस्त हो जाते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो है वो गुरु की बहुत ज्यादा महत्ता है। तो कई बार लोगों को इस तरीके का डाउट होता है कि अगर गुरु अस्त हो जाएंगे तो क्या हमारे सारे काम जो है वो निष्फल हो जाएंगे, या गुरु किसी भी तरीके से जो है वो हमें असर नहीं देंगे, या हमारे ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्रभाव जो है उनका नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा जो है वो हमेशा नहीं होता है। सारी चीजें आपकी जो है वो निगेटिविटी में चली जाएं, ऐसा संभव नहीं है। कहीं ना कहीं गुरु आपके हो सकता है कि कुछ कारक ऐसे हों जहां पर वो आपको निगेटिव परिणाम दें, या आपको उस चीज का जो है वो रिजल्ट ना मिले। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर आपको उनका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर हम गुरु को जो है वो देखें, तो हर व्यक्ति के चार्ट में गुरु अलग अलग हाउसेस में होंगे। तो उनका इम्पैक्ट भी जो है वो व्यक्ति के ऊपर अलग अलग ढंग से जो है वो पड़ेगा। अगर हम गुरु को जो है वो अलग अलग हाउसेस में समझने की कोशिश करें, तो हमें अस्त गुरु की स्थिति जो है वो और भी क्लियर हो जाएगी। जब गुरु जो है वो लग्न में स्थित होते हैं और सूर्य के बहुत ज्यादा समीप होते हैं, तो ऐसे में वो अस्त हो जाते हैं और व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर, उसकी आभा पर, उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर जो है वो इसका गहरा प्रभाव जो है वो दिखाई दे सकता है। सामान्यतः लग्न में स्थित जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति को तेजस्विता प्रदान करते हैं, सौम्यता प्रदान करते हैं, उच्च आदर्श देते हैं, सरलता देते हैं, साथ ही प्रचुर ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं। क्योंकि यह स्थान जो है वो स्वयं के जीवन की दिशा को और पहचान को जो है वो दर्शाता है। किंतु जब यहाँ पर गुरु अस्त हो जाते हैं, तो उनकी कुछ दिव्यता जो है वो कम हो जाती है, या कुछ उसके प्रभाव जो है वो दब जाते हैं। जैसे कि गुरु जो है वो ज्ञान के देवता हैं, तो यहाँ पर ज्ञान का दीपक तो है, परंतु सूर्य की तेजी की वजह से उसकी रोशनी जो है वो लोगों को कम प्रतीत होने लगती है, कम दिखाई देने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है गुरु के पूर्णता जो है वो फल नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन लोगों की दृष्टि में कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पर कि आपको गुरु का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त ना हो रहा हो। स्थिति में व्यक्ति जो है वो भीतर से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, दयालु होता है, नैतिक होता है, परंतु स्वयं को अभिव्यक्त करने में जो है वो झिझक महसूस करता है, या कई बार अस्पष्टता जो है वो उत्पन्न हो सकती है। यानी व्यक्ति कई बार बहुत सारी नॉलेज रखता है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन वो खुलकर उस नॉलेज को जो है वो दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता। कई बार व्यक्ति जो है वो सही होते हुए भी अपनी बात को पूरी तरह जो है वो दूसरे के आगे नहीं रख पाता, यानी खुलकर अपनी बातों को कहने में उसे संकोच जो है वो महसूस होता है। कई बार उसकी कॉन्फिडेंस में भी जो है उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। यानी कहीं पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और कहीं पर बहुत अधिक उत्साह जो है वो उसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर कई बार उसके अंदर, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में जो है वो बदलाव आते रहते हैं। जीवन के शुरुआती अवस्था में बहुत ज्यादा प्रखरता जो है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सूर्य की अग्नि जो है वो गुरु के संतुलित ज्ञान को जो है वो अस्थिर कर देती है। यानी यहाँ पर शुरू में जो है उनकी तेजी, उनका व्यवहार, उनकी गुणवत्ता जो है वो उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती है, या लोगों के समक्ष जो है वो प्रदर्शित नहीं हो पाती है। या कह सकते हैं कि उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है और लोग जो है उनको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। लग्न जो है वो व्यक्ति का शरीर है और स्वास्थ्य का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए अस्त बृहस्पति के कारण जो है वो आपको कई हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। यानी यहाँ पर आपकी पाचन क्रिया जो है वो कमजोर हो सकती है, आपको वसा की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो है वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही हार्मोनल इश्यूज जो है वो आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कई बार जो है वो किडनी की प्रॉब्लम भी जो है वो गुरु के प्रभाव से ही होती है। तो मानसिक रूप से व्यक्ति के अंदर गहरी सोच जो है वो मौजूद होती है, परंतु उसके बाद भी उसकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाती है। यानी वो कई बार निर्णय लेने में जो है वो समय लगाता है।
शिक्षा, आस्था या धर्म की बात की जाए तो गुरु तत्व से जुड़े हुए जो अनुभव भी जो है वो प्रारंभिक जीवन को बाधित कर सकते हैं। यानी गुरु से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो प्रारंभिक जीवन में जो है वो कष्ट दे सकती है या कई तरीके की परेशानियां जो है वो आ सकती हैं। व्यक्ति के अंदर जो है वो बहुत सारे सद्गुण होते हैं, पर उनका उपयोग जो है वो समय के साथ परिपक्व जो है वो होता रहता है। यानी उनके अंदर धीरे धीरे करके जो है वो मैच्योरिटी आती जाती है और वो उन सद्गुणों का उपयोग कर पाते हैं। यदि गुरु जो है वो शुभ राशि में हो, जैसे धनु में हो, मीन में हो, कर्क में हो, या उस पर शुभ ग्रहों की जो है वो दृष्टि पड़ रही हो, तो अस्त होते हुए भी गुरु के जो प्रभाव होते हैं वो धीरे धीरे उभर कर आने लगते हैं। यानी उनके गुणों की परख जो है वो दूसरों को भी होने लगती है। 30 वर्ष की उम्र के बाद गुरु अपना फल जो है वो बेहतर रूप में देना आरंभ कर देते हैं। यानी ये स्थिति जो है वो संकेत देती है कि व्यक्ति में आंतरिक ज्ञान जो है वो बहुत अधिक होता है, परंतु सूर्य की प्रखरता उसकी अभिव्यक्ति को आरंभ में जो है वो बाधित कर देती है। जैसे जैसे जीवन के अनुभव जो है वो बढ़ते जाते हैं, व्यक्ति की चमक जो है वो पुनः स्पष्ट होती जाती है और वो व्यक्ति नेतृत्व, शिक्षा, सलाह, आध्यात्मिक कार्यों व सामाजिक सेवा में जो है वो सम्मान की प्राप्ति कर लेता है। अब अगर हम जो है वो सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस जो है वो वाणी, परिवार, संचय, मूल्य और वित्त का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। जब गुरु यहाँ पर स्थित होते हैं और सूर्य की निकटता के कारण जो है वो अस्त हो जाते हैं, व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में, उसके धन संचय में, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता पर जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। सामान्यतः सेकंड हाउस में गुरु जो है वो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है, परिवार संगठित रहता है, आर्थिक स्थिति जो है वो स्थिर रहती है। किंतु जब यहाँ पर गुरु अस्त हो जाते हैं तो ये सभी गुण जो है वो प्रारंभिक जीवन में जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो जन्मजात रूप से जो है वो बुद्धिमान और नैतिक जो है वो होते हैं, परंतु बोलचाल में कभी कभी कठोरता या अनजाने में कटु शब्द जो है वो निकल जाते हैं। वाणी में मिठास और प्रवाह की भी जो है वो कमी आ जाती है और व्यक्ति अक्सर अपने विचारों को सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। परिवार के भीतर भी जो है वो गलतफहमी या दूरी की संभावनाएं जो है वो दिखाई देती हैं। विशेषकर पिता या बड़े भाई के साथ जो है ऐसी स्थितियां जो अक्सर बन जाती हैं। यानी किसी न किसी कारण से व्यक्ति जो है वो अपने पिता से या अपने बड़े भाई से जो है वो दूर हो सकता है, या किसी तरीके की गलतफहमियों की वजह से उनके बीच में दूरी आ सकती है, या किसी न किसी रीजन से जो है वो पिता से दूर हो सकते हैं। धन की स्थिति में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी आय तो आती है लेकिन परंतु उसके पास जो है वो टिकती नहीं है। अस्त गुरु के कारण जो है वित्तीय निर्णयों में भी जो है भ्रम की स्थिति हो जाती है। कई बार अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं, कई बार गलत जगह पर जो है वो व्यक्ति निवेश कर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, चीजों को समझने और सीखने की कला होती है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर एकाग्रता की जो है वो कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से निरंतर उसके जीवन में किसी न किसी तरीके की बाधाएं जो है वो शिक्षा के बीच में आती रहती हैं। दूसरा भाव जो है वो भोजन का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अस्त गुरु यहाँ पर व्यक्ति को मीठा खाने के लिए, तला भुना खाने के लिए या गरिष्ठ भोजन की ओर जो है वो आकर्षित करते हैं, जो आगे चलकर उनके अंदर स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। नैतिकता और धार्मिक मूल्यों में भी कभी-कभी अस्थिरता जो है वो दिखाई देती है। व्यक्ति चाहता है कि वो सही मार्ग पर चले, पर अपने निर्णयों में वो कहीं ना कहीं उलझकर रह जाता है। यदि गुरु जो है वो शुभ दृष्ट होते हैं, शुभ राशि में होते हैं, कुंडली के अन्य ग्रह जो है वो उनका किसी न किसी तरीके से समर्थन कर रहे होते हैं, तो वित्तीय स्थिति उम्र के साथ साथ जो है वो बेहतर होती जाती है। व्यक्ति धीरे धीरे प्रतिष्ठित और सम्मानित जो है वो बन जाता है। विशेषकर शिक्षा की बात की जाए, बैंकिंग है, अध्यापन है, सलाहकार है, धर्म है या परिवार व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। संयम, परिश्रम, संयम, शब्दों पर जो है वो नियंत्रण या उचित बचत की आदतें जो है वो उसकी स्थिति को काफी हद तक जो है वो संतुलित कर देती हैं। अब अगर थर्ड हाउस की बात की जाए तो थर्ड हाउस जो है वो आपके साहस को, संचार को, पहल को, प्रयास को, भाई बहनों को, लेखन को और कौशल को जो है वो दिखलाता है।
यहाँ पर गुरु का अस्त होना व्यक्ति के आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति दोनों पर मिश्रित प्रभाव जो है वो डालता है। दूसरे भाव में गुरु जो है वो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से विद्वान बनाते हैं, उदार बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, परंतु जब वो अस्त हो जाते हैं तो उसका साहस जो है वो व्यक्ति के भीतर ही दब जाता है। व्यक्ति सोचता बहुत कुछ है पर उसके लिए कदम उठाने से वो डरता है, यानी कदम उठाने में जो है वो देरी कर लेता है, या कह लीजिए कि यहाँ पर उसकी कॉन्फिडेंस में जो है वो कमी आ जाती है, तो वो हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पाता है। उसको जो है कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने में जो है वो समय लगता है। वाणी और संचार कौशल में जो है वो रुकावटें आती हैं। व्यक्ति सत्यवादी और ज्ञानवान होता है, पर बोलने के समय वो बहुत ज्यादा झिझकता है, या अपनी बात जो है वो प्रभावी रूप से दूसरों के आगे नहीं रख पाता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरियां बन सकती हैं, गलतफहमी पैदा हो सकती है, या जिम्मेदारियों से जुड़े होने के कारण कई बार तनाव की स्थिति भी आ जाती है। ये स्थिति व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक सक्रियता देती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, साथ ही वो हर कार्य का बहुत अधिक विश्लेषण करता है, जिसके कारण अक्सर उसके हाथ से जो है वो अवसर निकल जाते हैं, यानी कई बार वो विश्लेषण में इतना बिजी हो जाता है, यानी कि आए हुए अवसर जो है वो उसके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो लेखन है, मीडिया है, शिक्षण है, पत्रकारिता है, परामर्श है, या यात्रा से जुड़े हुए क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। परंतु जब गुरु अस्त होता है तो ऐसे में वो अपनी इस क्षमता का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाता है, और हमेशा अपने आप को दूसरों से कम आंकता है। इसीलिए उसे एक्शन लेने में जो है वो समय लगता है, और चीजें उसके हाथ से दूर हो जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा यात्राएं करता है, पर अपेक्षित लाभ जो है वो उसे देर से प्राप्त होता है। व्यक्ति में धैर्य और बुद्धिमत्ता तो होती है, परंतु आत्मविश्वास समय के साथ जो है वो विकसित होता है, यानी कॉन्फिडेंस जो है वो उसका धीरे धीरे करके बढ़ता है। अस्त गुरु यहाँ पर कभी कभी व्यक्ति के प्रयासों को बाधित भी कर देता है, यानी व्यक्ति एफर्ट तो डालता है, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई रुकावट जो है वो उसके कार्य में आ जाती है। निरंतर प्रयास और मानसिक संतुलन से वो अपनी दिशा जो है वो स्वयं ही निश्चित करता है, और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। अगर गुरु यहाँ पर शुभ दृष्ट होते हैं, या मेष, कर्क, धनु, मीन में स्थित होते हैं, तो अस्त होने के बावजूद भी व्यक्ति साहस और सफलता दोनों की प्राप्ति जो है वो कर सकता है। उम्र के साथ उसकी संचार क्षमता जो है वो मजबूत होती जाती है, और वो नेतृत्व या शिक्षण के क्षेत्र में जो है वो चमकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपनी क्षमता को कभी भी जो है वो कम नहीं आंकना चाहिए, यानी नियमित साधना, अनुशासन, भाई बहनों के साथ सद्भाव और संचार कौशल पर ध्यान जीवन की सफलता के द्वार जो है वो खोल देता है। अब अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, तो फोर्थ हाउस जो है वो माता, ग्रह, सुख सुविधा, वाहन, मानसिक शांति और शिक्षा का केंद्र है। जब गुरु यहाँ पर अस्त होते हैं तो व्यक्ति के आंतरिक सुख, भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक वातावरण पर जो है इसका गहराई से प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः यह स्थान जो है वो गुरु के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, यानी सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उच्च शिक्षा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, साथ ही जो है वो मन से भी बहुत ज्यादा शांत रहता है। किंतु जब गुरु यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तो कुछ सुख यहाँ पर जो है वो धुंधले हो जाते हैं, जैसे कि उसके घर परिवार के अंदर जो है वो सब कुछ होता है, परंतु भीतर से सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण व्यक्ति जो है वो सुख का अनुभव नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बाहर से शांत और समझदार दिखता है, पर मानसिक रूप से बेचैनी या असंतोष जो है वो महसूस करता है। माता के साथ संबंधों में जो है वो दूरी आ सकती है, गलतफहमी पैदा हो सकती है, साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंता जो है वो अधिक हो सकती है। घर और जमीन से जुड़े मामलों में जो है वो देरी हो सकती है। विवाद या बार बार जो है वो बदलाव संभव होता है, यानी जीवन में कई तरीके के चेंजेस जो है वो यहाँ पर व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को आरंभिक शिक्षा में जो है वो बाधाएं आ सकती हैं। कई बार उसके सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं, उसके फोकस में जो है वो कमी हो सकती है, यानी एकाग्रता यहाँ पर जो है वो नहीं देखने को मिलती है, या पढ़ाई को कई बार किसी न किसी परिस्थिति की वजह से बीच में छोड़ देने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं।
अस्त गुरु जो है वो व्यक्ति को भावनात्मक निर्णय लेने में जो है वो अस्थिर बना सकता है, जिससे जीवन में भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। फिर गुरु के शुभ परिणाम या शुभ प्रभाव की वजह से व्यक्ति जो है वो उदार होता है, दयालु होता है, नैतिक होता है और उसके भीतर आध्यात्मिक रुचि जो है वो होती है। पर स्थिरता न होने के कारण वो गहराई से साधना नहीं कर पाता है। गृहस्थ जीवन में भी शुरुआती संघर्ष जो है वो देखने को मिलते हैं, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इन लोगों के अंदर स्थिरता आना जो है वो प्रारंभ हो जाती है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है वो मैच्योर होते जाते हैं और चीजों को सोचने समझने की कला जो है वो उभर कर आने लगती है। यदि गुरु यहाँ पर शुभ दृष्ट होते हैं या कर्क धनु मीन जैसी स्थितियों में होते हैं, तो अस्त होने पर भी घर संपत्ति और शिक्षा के बाद जो है वो सफलता मिलती है। व्यक्ति जीवन के मध्य भाग के बाद विशेष रूप से मानसिक शांति और स्थिरता को जो है वो प्राप्त कर सकता है। समय और अनुभव के साथ व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और शांति को पुनः जो है वो विकसित कर लेता है। अब अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें, तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम संबंध और सृजनशीलता का जो है वो केंद्र माना जाता है। जब गुरु यहाँ पर स्थित होते हैं, तो व्यक्ति को अत्यंत तेजस्वी बुद्धि प्रदान करते हैं, उत्तम निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं और साथ ही व्यक्ति जो है वो धार्मिकता और संतान सुख की प्राप्ति करता है। किंतु जब गुरु सूर्य से अत्यधिक समीप होने के कारण अस्त हो जाते हैं, तो इन सकारात्मक गुणों की अभिव्यक्ति में जो है व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है, यानी प्रारंभिक जीवन में जो है वो बहुत सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं, गुरु के प्रभाव को बाधित कर सकती हैं। व्यक्ति अंदर से जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होता है, परंतु अपनी बुद्धि को सही दिशा में उपयोग ना कर पाने के कारण कई बार कठिनाई का अनुभव जो है वो करता रहता है। अस्त गुरु के कारण सोचने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है। व्यक्ति जो है यहाँ पर योजनाएं बनाता है, विश्लेषण करता है और संभव परिणामों को जो है वो समझता है। व्यक्ति यहाँ पर हर कार्य को जो है वो आरंभ करता है, पर पूरा कर पाने में जो है वो अस्थिरता या विलंब को जो है वो महसूस करता है, यानी कई बार उसका कार्य जो है वो सही से पूरा नहीं हो पाता है, कई बार उसमें देरी जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पर व्यक्ति को शिक्षा में इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा होता है, परंतु पढ़ाई में निरंतरता की कमी देखने को मिलती है, विषय परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कई बार व्यक्ति अपनी दिशाएं जो है वो चेंज कर लेता है, कई बार जो है वो वहां पर उसका फोकस जो है वो नहीं बन पाता है। पंचम भाव जो है वो संतान से जुड़ा हुआ है। अस्त गुरु यहाँ पर संतान सुख में देरी दे सकते हैं, गर्भ धारण में समय लग सकता है या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो चिंताएं हो सकती हैं। माता पिता बनने के बाद व्यक्ति अत्यंत जिम्मेदार हो जाता है, पर शुरुआत में कुछ मानसिक तनाव का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इन संबंधों में भी ये स्थिति मिश्रित भाव देती है। व्यक्ति सच्चा प्रेम करना चाहता है, परंतु अहंकार, आदर्शवाद और अपनी भावनाओं को स्पष्ट न कर पाने के कारण संबंधों में भी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति अपने भावों को स्पष्ट रूप से जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसकी वजह से रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं और कई बार रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। यहाँ पर व्यक्ति की जो सृजनशीलता होती है वो उच्च होती है। कला है, संगीत है, लेखन है, शिक्षा है, परामर्श है, धार्मिक अध्ययन इत्यादि में जो है वो विलक्षण क्षमता जो है वो होती है। पर आत्मविश्वास की कमी के कारण यह प्रतिभा जो है वो देर से प्रदर्शित कर पाता है। यदि गुरु जो है वो शुभ राशि में हो या उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, तो अस्त होने के बावजूद भी गुरु के जो रिजल्ट होते हैं वो उम्र के साथ साथ अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर उम्र के साथ उसके अंदर जो है वो मैच्योरिटी आ जाती है और उसके रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव होते हैं। व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे एक कुशल शिक्षक बन सकता है, सलाहकार बन सकता है, कलाकार बन सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, दार्शनिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन सकता है। अगर हम छठे भाव की बात करें, तो छठा भाव जो है वो शत्रु का, रोग का, ऋण का, प्रतियोगिता का, सेवा और दैनिक जीवन का होता है। तो यहाँ पर गुरु स्वभावतः जो है वो न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमत्ता से युक्त ऊर्जा जो है वो प्रदान करते हैं। लेकिन यदि सूर्य के समीप होने के कारण जब
गुरु अस्त हो जाते हैं तो उन गुणों की अभिव्यक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाती है। यानी व्यक्ति के जो गुण हैं वो कई बार लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, लोग उनको सही से पहचान नहीं पाते हैं। उनकी यानी कि उनके अंदर जिन गुणों की खान ऑलरेडी मौजूद होती है वो बाहर स्पष्ट रूप से जो है वो नहीं आ पाती है। व्यक्ति यहाँ पर अपने कार्यस्थल पर भी जो है वो अपनी वास्तविक क्षमता को दिखाने में कठिनाई का अनुभव करता है। वो ज्ञानवान और समझदार होता है, परंतु लोग जो है वो उसका महत्व प्रारंभ में नहीं समझ पाते हैं। इस स्थिति में जो है व्यक्ति दूसरों की जो है वो मदद करना चाहता है, पर अक्सर लोग उसकी दयालुता का लाभ उठा लेते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो अ, दयालु होकर दूसरों की मदद करना चाहता है, लेकिन लोग उसके अच्छे होने का जो है कई बार फायदा उठाते हैं। यानी वो अगर खुलकर जो है वो किसी बात को नहीं कह पाता है तो लोग जो है वो फायदा उठाकर निकल लेते हैं। शत्रु या विरोधी जो है इस व्यक्ति से सीधी टक्कर जो है वो नहीं लेते हैं, बल्कि परोक्ष रूप से इसको परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त करने में भी जो है वो देरी लग सकती है। यानी किसी भी प्रतियोगिता के लिए अगर वो तैयारी करता है तो उसको उसमें काफी चैलेंज का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर बुद्धि तो प्रदान करते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और निर्णायकता सूर्य की अधिकता के कारण जो है वो दबकर रह जाती है। स्वास्थ्य के मामले में अगर बात की जाए तो ये स्थिति विशेष ध्यान जो है वो मांगती है। यानी गुरु अगर अस्त होते हैं तो पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, गैस है, लीवर है, मोटापा है, मधुमेह है, हार्मोनल समस्याएं हैं। ये सभी जो है वो परेशानी की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा तनाव और अधिक सोचने की आदत भी व्यक्ति को जो है वो मानसिक रूप से जो है वो अस्वस्थ कर सकती है। संबंधित मामलों में व्यक्ति लापरवाही जो है वो कर सकता है या अनजाने में गलत वित्तीय निर्णय भी ले सकता है। सेवा, चिकित्सा, कानून, समाज कार्य, अनुसंधान या अध्यापन या न्याय से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं उनमें व्यक्ति धीरे धीरे जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी प्रारंभिक जीवन में व्यक्ति को कई तरीके के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उम्र के साथ साथ जो है वो कार्यस्थल में सम्मान और स्थिरता जो है वो बढ़ती जाती है। ये स्थिति व्यक्ति को आंतरिक रूप से भी मैच्योर बनाती है, साथ ही संघर्ष जो है वो उसे सिखाते हैं कि कब उसे किस तरीके का व्यवहार जो है वो किसी के सामने करना है। यदि गुरु जो है वो शुभ राशि में बैठे हों, छठे भाव के स्वामी मजबूत हों या उन पर शुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो अस्त होने के बाद भी उनका प्रभाव जो है वो काफी कम हो जाता है। यानी नेगेटिव प्रभाव जो है उनके अंदर का कम हो जाता है, और व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार करते हुए जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है वो प्राप्त कर लेता है। अब अगर हम सेवेंथ हाउस की बात करें तो सेवेंथ हाउस जो है वो आपकी विवाह, साझेदारी, समझौते, सामाजिक जीवन और सार्वजनिक छवि का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ गुरु जो है वो स्वाभाविक रूप से धर्म, नैतिकता और बुद्धिमत्ता जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन यदि वह सूर्य के कारण अस्त हो जाए तो वैवाहिक जीवन, संबंधों और निर्णय क्षमता पर मिश्रित प्रभाव जो है वो डालते हैं। अस्त गुरु जो है वो व्यक्ति को भीतर से आदर्शवादी बनाते हैं, परंतु संबंधों में ये आदर्शवाद कभी कभी कठोर अपेक्षाओं के रूप में जो है वो ले लेता है। विवाह में देरी जो है वो संभव होती है या संबंधों में शुरुआत में जो है वो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जीवन साथी जो है वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, शिक्षित होता है, पर रिश्तों में गर्मजोशी और संवाद की कमी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार व्यक्ति स्वयं को जो है वो सही मानकर चलता है और साथी की बात को जो है अनजाने में ही नजरअंदाज कर देता है। व्यावसायिक साझेदारी में भी यही स्थिति जो है वो लागू होती है। यानी व्यक्ति जो है वो अच्छा सलाहकार होता है, परंतु साझेदारी में कई बार उतना लचीलापन देखने को नहीं मिलता है। यानी समझौते, कानूनी मामले या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए मामलों में निर्णय लेने में जो है वो देरी हो सकती है। सार्वजनिक जीवन में ये स्थिति व्यक्ति को धीमी परंतु स्थिर सफलता जो है वो प्रदान करती है। अस्त गुरु व्यक्ति को जो है वो मार्गदर्शक बनाने की जो है वो क्षमता देता है, परंतु वह स्वयं दूसरों की सलाह को जो है वो सरलता से स्वीकार नहीं कर पाता है। सामाजिक संबंधों में कई बार गलतफहमियां या दूरी की जो है वो संभावना बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति की सोच जो है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है, और परंतु उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा सीधी होती है।
अगर गुरु यहाँ पर शुभ राशि में हो, सप्तमेश जो है वो मजबूत हो, साथ ही विवाह और व्यवसाय दोनों में जो है वो धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम जो है वो प्राप्त होने लगते हैं। यानी उम्र के साथ संबंधों में जो है वो मैच्योरिटी आती जाती है। व्यक्ति जो है वो समय के साथ दूसरों को समझना जो है वो सीख जाता है। अब अगर हम 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस आपके परिवर्तन, रहस्य, गुप्त ज्ञान, दीर्घायु, अनिश्चितता, हादसे, शोध, गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ विज्ञान, गूढ़ विद्याओं को जो है वो बताता है। मनोवैज्ञानिक अनुभवों का जो है ये भाव है। यहाँ पर गुरु सामान्यतः जो है वो गहरी आध्यात्मिकता, शोध क्षमता और दूरदर्शिता जो है वो प्रदान करते हैं। पर जब वो अस्त हो जाते हैं तो इन गुणों की अभिव्यक्ति जो है वो नियंत्रण में नहीं रहती है। कभी वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अस्त गुरु जो है वो व्यक्ति को अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा और रहस्यमय जो है वो बना सकते हैं। वह दूसरों के मन को पढ़ने की भी जो है वो क्षमता रखते हैं। तो कई बार अपने मन की दिशा तय करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। जीवन में अनिश्चित घटनाएं हो सकती हैं, उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं, रिश्तों में अचानक दूरियां, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, साथ ही भावनात्मक संकट भी जो है वो उत्पन्न हो सकता है। ये स्थिति जो है वो गुप्त रोगों को जन्म दे सकती है, अचानक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, जो कि लंबे समय तक चलने वाले तनाव का कारण भी बन सकती हैं। विशेष रूप से लीवर है, हार्मोनल समस्याएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं जो है वो व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। आर्थिक रूप से विरासत, बीमा, गुप्त धन वगैरह से जुड़े हुए मामलों में देरी या विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आध्यात्मिकता और गूढ़ विद्या की ओर व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, यानी इसमें गहरी रुचि हो सकती है। व्यक्ति में ज्योतिष है, तंत्र है, शोध है, मनोविज्ञान है, चिकित्सा है या खोजपूर्ण कार्यों में विशेष क्षमता जो है वो होती है। परंतु ये क्षमता जो है वो अस्त गुरु के कारण समय के साथ जो है वो व्यवस्थित होती है। यानी जब गुरु अस्त होते हैं तो शुरू में जो है वो ये क्षमता जो है व्यक्ति की प्रदर्शित नहीं हो पाती है, उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान जो है वो बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो चीजें जो है वो लोगों के सामने आने लगती हैं। शुरुआती जीवन में व्यक्ति को या तो भ्रम की स्थिति होती है या कई बार अति संवेदनशीलता जो है वो दिखाई देती है। यदि गुरु जो है वो शुभ दृष्ट हो या अष्टमेश मजबूत हो, ये स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन को गहरे सत्य को समझने की जो है वो योग्यता प्रदान करती है। यानी व्यक्ति जो है वो कठिन अनुभवों से सीखकर अत्यधिक बुद्धिमान बनता है और आध्यात्मिक बन जाता है। समय के साथ व्यक्ति जो है वो भीतर ही भीतर अपनी शक्ति को पहचानता है और कठिन परिस्थितियों के अवसर को पार करके अपने जीवन को सफल बनाने की कला को सीख लेता है। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस जो है वो आपके धर्म का है, आस्था का है, भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, गुरु, यात्रा, न्याय और जीवन दर्शन का जो है वो केंद्र माना जाता है। यहाँ गुरु स्वाभाविक रूप से अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक क्षेत्र है। किंतु जब गुरु जो है वो सूर्य के समीप जो है वो पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे गुरु अस्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति में विद्यमान ज्ञान और आस्था की चमक जो है वो थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है। यानी वो धर्म और न्याय के मार्ग पर तो चलना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियां जो है उन्हें बार बार किसी न किसी परीक्षा के अंदर जो है वो ले जाती हैं। यानी यहाँ पर उन्हें किसी न किसी तरीके की परीक्षा जो है वो बार बार देनी पड़ सकती है। जब गुरु यहाँ पर अस्त होते हैं तो यहाँ पर प्रारंभिक जीवन में व्यक्ति के मार्ग को जो है वो काफी धीमा कर देते हैं। यानी यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा धीमी गति से मिलता है। उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, विषय परिवर्तन की स्थिति बन सकती है, असमंजस की स्थिति बन सकती है और अधिक समय जो है वो कई बार चीजों को क्लियर होने में लग सकता है। व्यक्ति में गहरी बुद्धि और समझ जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन वो अपने मार्गदर्शकों या शिक्षकों से जो है वो पूर्ण लाभ नहीं ले पाता है। गुरुजनों के साथ यहाँ पर मतभेद की स्थिति बन सकती है, दूरियां आ सकती हैं या उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने में जो है वो देरी हो सकती है। ये स्थिति जो है वो विदेशी यात्राओं को, धार्मिक स्थलों की यात्राओं को, कानून को, दर्शन को और ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों के विषय में जो है वो बताती है। यानी इन कार्यों में भी जो है व्यक्ति को देरी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यानी अगर व्यक्ति जो है वो धार्मिक यात्राएं करना चाहता है, विदेश की यात्राएं करना चाहता है,
तो वहां पर भी जो है वो व्यक्ति को समय लग सकता है। व्यक्ति का भाग्य जो है वो धीरे धीरे खुलता है और जीवन में 28 से 32 वर्ष के बाद जो है वो प्रगति दिखाई देती है। अस्त गुरु व्यक्ति को कर्मवादी बनाता है, यानी व्यक्ति जो है वो भाग्य पर कम भरोसा करके अपने प्रयासों पर जो है वो बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है। धर्म और आध्यात्मिकता में व्यक्ति की गहरी रुचि होती है, लेकिन साधना में स्थिरता की जो है वो कमी देखी जाती है, या निरंतरता ना बन पाने के कारण जो है वो ऐसी स्थिति आ जाती है। व्यक्ति कई बार अपनी आस्था और विचारों को लेकर जो है वो भ्रमित हो सकता है, परंतु भीतर से वो सदैव सत्य और नैतिकता की ओर जो है वो झुकाव रखता है। यदि व्यक्ति जो है वो शुभ राशि में हो, यानी धनु मीन कर्क में हो, या शुभ ग्रहों की जो है वो वहां पर दृष्टि पड़ रही हो, तो अस्त होने के बावजूद जो है वो कई अच्छे प्रभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी यानी जो निगेटिविटी होती है उसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अच्छे शिक्षक बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कानूनविद बन जाते हैं, साथ ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक या विदेश में बसने वाले लोग भी बन जाते हैं। अब अगर यहाँ पर हम 10th हाउस की बात करें, तो 10th हाउस जो है वो आपके कर्म का भाव है। यहाँ से व्यक्ति जो है वो करियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि, अधिकार और नेतृत्व को जो है वो दर्शाता है। यहाँ पर गुरु का होना व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाता है, नैतिक और सम्मानित जो है वो बना सकता है। गुरु जब यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपने करियर में सफलता पाने के लिए जो है वो सामान्य से अधिक जो है वो समय लगाना पड़ता है, साथ ही उसको यहाँ पर नॉर्मल से अधिक जो है वो प्रयास भी करने पड़ते हैं। जो कार्य दूसरों को बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, उसको प्राप्त करने में इस व्यक्ति को जो है वो काफी संघर्ष करना पड़ता है और अपना समय लगाना पड़ता है। तो गुरु के कारण करियर निर्णयों में जो है वो अनिश्चितता देखी जा सकती है, व्यक्ति की दिशा बदल सकती है, साथ ही कई क्षेत्रों में जो है वो अवसर खोजने की प्रवृत्ति भी जो है वो देखने को मिलती है, या कई क्षेत्रों में अवसर खोजने की प्रवृत्ति भी जो है वो दिखाई देती है। व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होती है, परंतु वरिष्ठ जो है वो उसके विचारों को आरंभ में गंभीरता से जो है वो नहीं लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को कई बार अपनी पहचान जो है वो देर से मिलती है। 10th हाउस जो है वो समाज में आपकी प्रतिष्ठा और छवि का भी भाव है। गुरु के कारण आरंभिक जीवन में व्यक्ति की छवि जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बन पाती है। व्यक्ति जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो जाता है, कभी कभी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी उसके अंदर कमजोर पड़ जाती है। नौकरी में स्थानांतरण की स्थिति आ जाती है, संरचनात्मक बदलाव जो है वो हो सकते हैं, अधिकारियों के साथ गलतफहमी की स्थितियां भी जो है वो संभव होती हैं। व्यवसाय में जो है वो निर्णय लेने की क्षमता होती है, लेकिन साझेदारी में सावधानी जरूरी होती है। अस्त गुरु जो है वो व्यक्ति को नैतिकता सिखाता है, पर वह गलत मार्ग पर चलकर जो है वो सफल नहीं होना चाहता। यानी यहाँ पर हो सकता है आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी परीक्षाएं आए जहां पर कि आपको किसी एक चीज का चुनाव करना है। वो रास्ता सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप हमेशा उसमें से सही मार्ग का चुनाव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी सफलता जो है वो एक अच्छे रास्ते को चुनकर प्राप्त करनी होती है। इसी कारण ये स्थिति होती है कि सफलता भले ही धीमी गति से जो है वो होती है, लेकिन वो सफलता जो है वो स्थायी रूप से मिल जाती है। अगर गुरु जो है वो शुभ राशि में हो या दशमेश जो है वो मजबूत हो, तो समय के साथ व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है, मान सम्मान की प्राप्ति करता है, साथ ही करियर में जो है वो स्थिरता को प्राप्त करता है। ये स्थिति जो है वो शिक्षा, बैंकिंग, प्रशासन, न्याय, धर्म, परामर्श और सामाजिक कार्यों में विशेष सफलता जो है वो प्रदान करती है। अब अगर हम जो है वो एकादश भाव की बात करें, तो एकादश भाव जो है वो लाभ प्रदान करता है, आय है, मित्र है, सामाजिक नेटवर्क है, बड़े समूह है, इच्छाओं की पूर्ति है और उपलब्धियों का भाव है। यहाँ पर गुरु स्वभावतः उत्कृष्ट फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये लाभ और विस्तार दोनों का ही जो है वो प्रतिनिधि है। लेकिन जब गुरु यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तो इन क्षेत्रों में प्रारंभिक अस्थिरता या भ्रम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, परंतु उन इच्छाओं को पूर्ण करने में जो है वो देरी हो जाती है, यानी उनको पूरा करने में जो है वो व्यक्ति को समय लगता है। लाभ समय के साथ आता है और शुरुआत में रुकावटें भी बहुत अधिक होती हैं। मित्रों या सहयोगियों पर अत्यधिक भरोसे के कारण जो है वो हानि हो सकती है।
सामाजिक संबंधों में गलतफहमियां, दूरी या संबंधों का टूटना भी जो है वो संभव होता है। ये व्यक्ति जो है वो स्वभाव से उदार होता है, दानी होता है, बड़े विचारों वाला होता है। अस्त गुरु के प्रभाव में वो अपनी उदारता का उचित परिणाम जो है वो समय पर नहीं देख पाता है। कभी कभी लोग उसकी भावनाओं और बुद्धिमत्ता को जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं। समूह में उसका प्रभाव भी जो है वो धीरे धीरे पड़ता है। अचानक से उसको किसी तरीके के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आय में अस्थिरता रहती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति को लाभ जो है वो देरी से प्राप्त होते हैं। कई बार गलत जगहों पर जो है वो निवेश करने के कारण भी जो है वो इनको धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परंतु गुरु का शुभ स्वभाव व्यक्ति को नैतिक और बुद्धिमान जो है वो बनाए रखता है। वो गलत मार्ग को जो है वो कभी भी नहीं अपनाता है, यानी कितनी भी धन हानि हो जाए, कितनी भी चीजें जो है वो उनके जीवन में ऊपर नीचे हो जाए, पर कभी भी वो गलत रास्ते का चुनाव करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। यदि यहाँ पर गुरु जो है वो शुभ दृष्ट हो या फिर 11th हाउस के स्वामी जो है वो मजबूत हो, तो व्यक्ति जीवन के मध्य मार्ग में अचानक से बड़ी वृद्धि को प्राप्त करता है, उसे सम्मान मिलता है, साथ ही जो है वो कई तरीके के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आध्यात्मिकता, शिक्षा, परामर्श, व्यवसाय विस्तार, विदेशी संपर्क और सामाजिक कार्यों से भी व्यक्ति को यहाँ पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। गुरुजनों का सम्मान और आध्यात्मिक संगति व्यक्ति के लाभ को जो है वो बढ़ाती है। समय के साथ यहाँ पर व्यक्ति को सम्मानित और लोकप्रिय और सफल जो है वो बना देती है। अब अगर हम द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव जो है वो व्यय, मोक्ष, विदेश, मानसिक शांति, नींद, गुप्त स्थान, दान और आध्यात्मिकता का जो है वो भाव है। यहाँ पर गुरु जो है वो गहरी आस्था, आध्यात्मिक ज्ञान और त्याग की भावना जो है वो प्रदान करता है। पर जब यहाँ पर गुरु अस्त हो जाए तो इन क्षेत्रों में चुनौतियां और अस्थिरता जो है वो उत्पन्न हो सकती है। अस्त गुरु जो है वो व्यक्ति के खर्चों को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो घरेलू हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो। व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा दयालु होता है, उदार होता है, पर कई बार बिना सोचे समझे दूसरों पर खर्च कर देता है। विदेशी यात्रा या विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी यहाँ पर रुकावट या देरी की संभावना हो सकती है। मानसिक रूप से व्यक्ति को शांति प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यानी नींद की समस्याएं हो सकती हैं। अनिश्चित विचार, अत्यधिक सोच और आध्यात्मिक भ्रम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ये व्यक्ति जो है वो बहुत संवेदनशील होता है और दूसरों की भावनाएं जल्दी पकड़ नहीं पाता है, जिससे मानसिक थकान का जो है वो अनुभव होता है। यहाँ पर व्यक्ति का झुकाव जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ जो है वो अधिक होता है। अगर गुरु यहाँ पर अस्त होते हैं तो साधना की स्थिरता में कमी देखने को मिलती है, यानी व्यक्ति ज्ञानी तो बनना चाहता है पर दृढ़ता में जो है वो कमी होती है। यदि सही मार्गदर्शक जो है वो उनको मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत उन्नति को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक साधक जो है वो बन जाता है। धन धन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है वो व्यक्ति को सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, यानी कई बार गलत निर्णय या भावुकता या विश्वास और भ्रम की स्थिति के कारण कई सारे खर्चे जो है वो बढ़ सकते हैं, यानी जितनी इनकम होती है उससे ज्यादा उसके खर्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य में अगर कहा जाए तो लीवर की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव की स्थिति, हार्मोनल असंतुलन की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। यदि गुरु यहाँ पर जो है वो शुभ दृष्ट हो, साथ ही 12वें भाव के स्वामी जो है वो मजबूत हो, तो आध्यात्मिकता, विदेशी लाभ, अस्पताल, दान, सेवा कार्यों से बड़ा फल जो है वो प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन के बाद के भाव में जो है वो गहरी मानसिक शांति प्राप्त करता है, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति को जो है वो एंजॉय करता है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो अगर आपका गुरु अस्त है और आप जो है वो किसी भी तरीके से जो है उस चीज से पीड़ित है या परेशान है, तो गुरु के छोटे छोटे उपाय करके आप उन चीजों को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर गुरु अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सारी चीजें जो है वो निगेटिव ही होने वाली हैं, परंतु अगर किसी तरीके से भी आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, आपके जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं, तो आप उनके छोटे छोटे प्रभाव को अपने छोटे छोटे उपायों से जो है वो ठीक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप जो है वो गुरुवार के दिन पीला भोजन ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही गुरुवार का व्रत कर सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम का जो है वो पाठ कर सकते हैं। उन चीज़ों से जो है वो आपको पॉज़िटिविटी आ सकती है। गाय को जो है वो आप भोजन खिला सकते हैं, यानी चने की दाल है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप गाय को दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में एक बदलाव जो है वो ला सकती हैं, जो कि आपके जीवन को स्थिरता भी प्रदान कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ने की एक सही राह भी जो है वो आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी जो है वो अस्त गुरु से संबंधित जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।